गौरव भाटिया जी आप रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। गौरव भाटिया जी जवाब दे दीजिए। वो तो कौरव पांडवों की लड़ाई की बात करने लगे। टीएमसी के हमारे सहयोगी संजय सरकार जी कह रहे हैं इसके पीछे छिपा हुआ एनआरसी नहीं दिख रहा, आप एनआरसी लाना चाहते हैं। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि सीए के विरोध के पीछे ममता बनर्जी का तुष्टीकरण है, रोहिंग्या का प्यार है, वोट बैंक की राजनीति है। और इनके प्रवक्ता को थोड़ा ज्ञान कम है, ज्ञानवर्धन मैं कर देता हूं। सबसे पहले गौरव भाटिया जी आपको बीच में रोक रही हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई है, कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी। उम्मीदवारों की 43 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। असम के जोरहाट से गौरव गोगोई को टिकट दिया गया है, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ को टिकट दिया गया है। छिंदवाड़ा एक ऐसी सीट जिस पर सस्पेंस बरकरार था। नकुल नाथ को लेकर कई तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन इस दूसरी लिस्ट के सामने आने के बाद वो सारी अटकलें छट चुकी हैं। नकुल नाथ छिंदवाड़ा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, ये अब तय हो चुका है, ये अब लिस्ट में सामने आ चुका है। तो कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और दूसरी तरफ सीए को लेकर हंगामा मचा हुआ है, सीए को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसे भी चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। सारी विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं। गौरव जी जल्दी से अपना पॉइंट पूरा करिए, फिर सुबुई जी आपके पास आ रही हूं। मैं 10 सेकंड मांगे। धन्यवाद प्राची, सारे दर्शकों के लाभ के लिए कुछ बातें कहूंगा। 10 सेकंड में सवाल पूछ के खत्म कर देंगे इसको। हम पूछना शांत चाहते हैं कराइए, अभी नहीं, अगली बार कोई यहाँ संदेश काली की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। शांत कराइए प्राची, संदेश काली की गुंडागर्दी मत करिए। सवाल नहीं बता पाए, सवाल नहीं बता पाए ना। अगस्त 2017 के बाद में ये गलत बात है। ठीक है, बोलिए। आप रुक जाइए प्लीज, संजय जी प्लीज, बाकी मेहमान भी हैं, ऐसे समय चला जाएगा। संवेदनशील मुद्दा है, आप चाहते हैं कि भाई इनकी मंशा थोड़ी क्लियर हो जाए। एनआरसी और एनपीआर आप बार बार बीच में लेकर आ रहे हो, तो पूछ लूं गौरव जी जल्दी से बताइए, एनआरसी एनपीआर छिपा है क्या इसके पीछे? नहीं प्राची जी, मैं पहली बात कह चुका हूं, कोई ऐसा भारतीय नागरिक नहीं है, खासकर मुसलमान भी, जिसकी नागरिकता इससे चली जाए। दूसरी बड़ी बात आपके चैनल पे स्पष्टता से कहता हूं, सीएए और एनआरसी अलग अलग है। सीएए नागरिकता देने का कानून है और ये रायता इसलिए फैलाया जा रहा है जिससे डर का माहौल बना दे, मुसलमानों का वोट लेना है। और ममता बनर्जी ने कहा था मुसलमान दूध देने वाली गाय हैं और चुनाव का समय है तो मुसलमानों को जानवर से तुलना करके उनका दूध निकालने का कार्यक्रम शुरू है। लेकिन आप याद करिए, ममता बनर्जी 2005 में वो स्पीकर के ऊपर फाइल फेंक के गुस्से में आके कहती है पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए घुस आए हैं और मेरे पास 2 वोटर लिस्ट है, एक भारतीयों की और एक बांग्लादेशियों की, इस घुसपैठ को रोकना होगा। और अब वही ममता बनर्जी यू टर्न मार रही हैं क्योंकि उनको वोट चाहिए जो घुसपैठिए हैं उनकी। तीसरी बड़ी बात जो मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह सत्य नहीं है, ममता बनर्जी ने कहा था सीए अगर लागू किया तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। प्राची जी, गृह युद्ध तो यहाँ होए किसी की मजाल नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी के सवाल अंदर मुझे बड़ी गौरव जी और डर दिखाई दे रहा है। ये लोग थोड़े से चिंतित रहते हैं कि आप चुनाव से पहले कुछ ऐसा करते हैं जिससे पोलराइजेशन हो।